क्या आप जानते हैं कि इंसान ने जंगलों में शिकार करने वाले एक साधारण प्राणी से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया का मालिक बनने तक का सफर कैसे तय किया? युवल नोह हरारी की किताब सेपियंस हमें इंसानों के लाखों साल पुराने सफर की अद्भुत कहानी सुनाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान का ये सफर कैसे शुरू हुआ और हमारी दुनिया कैसे बनी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए इस किताब के गहराई से बताए गए हर पहलू को एक एक करके समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये विचार हमारी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 1. मानव इतिहास की शुरुआत। किताब हमें 2.5 लाख साल पहले लेकर जाती है, जब होमो सेपियंस नामक प्रजाति अफ्रीका में उभरी। ये इंसान आज के आधुनिक इंसानों के पूर्वज थे। शुरुआत में इंसान अन्य जानवरों की तरह ही जंगलों में शिकार करता था और खाने की तलाश में घूमता रहता था। लेकिन फिर इंसानों के दिमाग ने एक बड़ा बदलाव किया, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। उदाहरण सोचिए, जब इंसानों ने आग जलाना सीखा तो ये उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। इससे न केवल उनके खाने में सुधार हुआ, बल्कि उन्होंने अंधेरे से डरना भी कम कर दिया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 साल पहले इंसानों ने नई नई चीजें सोचना और कल्पना करना शुरू किया। उन्होंने कहानियां बनाई, धर्म और समाज की शुरुआत की। इसने इंसानों को आपस में जुड़ने और बड़े समूह में काम करने की ताकत दी। उदाहरण, इंसानों ने मिथकों और कहानियों के जरिए एकजुट होकर शिकार करना सीखा। जैसे उन्होंने शेरों से खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ काम किया। 3. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। करीब 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा। वे जानवरों का पालन करने लगे और फसलों की खेती करने लगे। इससे इंसान एक जगह बसने लगे और गांवों और शहरों की नींव पड़ी। उदाहरण, पहले लोग जंगलों में घूमकर जंगली फल और मांस खाते थे, लेकिन खेती ने उन्हें चावल, गेहूं और दाल उगाने का मौका दिया, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। 4. साम्राज्य और धर्म की शुरुआत। जैसे जैसे इंसान बड़े बड़े समूह में रहने लगे, उन्हें नियम कानून और विश्वास की जरूरत महसूस हुई। यहीं से धर्म और साम्राज्य की शुरुआत हुई। धर्म ने लोगों को नैतिकता और एकजुटता सिखाई, जबकि साम्राज्यों ने दुनिया को एक व्यवस्था दी। उदाहरण, रोमन साम्राज्य और बौद्ध धर्म जैसे बड़े उदाहरण बताते हैं कि इंसान कैसे एक साथ मिलकर विशाल संरचनाओं का निर्माण कर सकता है। 5. पैसा और व्यापार की ताकत। हरारी बताते हैं कि पैसा और व्यापार ने इंसानों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की जगह पैसा आया, जिससे इंसानों का लेन देन आसान हो गया। उदाहरण, सोने चांदी के सिक्कों ने व्यापार को तेज और सरल बना दिया। आज का डिजिटल पैसा उसी प्रक्रिया का आधुनिक रूप है। 6. साइंटिफिक रेवोल्यूशन। पिछले 500 सालों में इंसानों ने विज्ञान के जरिए अपनी समझ को बढ़ाया। उन्होंने नई नई खोजें की, जैसे बिजली, एंटीबायोटिक्स और अंतरिक्ष यात्रा। उदाहरण, सोचिए, अगर इंसान ने विज्ञान में तरक्की नहीं की होती तो क्या हम आज मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते? 7. पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने इंसानों को मशीनों और फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करना सिखाया। इससे उत्पादन और आर्थिक विकास में भारी बढ़ोतरी हुई। उदाहरण, पहले कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने इसे तेज और सस्ता बना दिया। 8. आधुनिक युग और मानवता का भविष्य। आज इंसान टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख चुका है। हरारी सवाल उठाते हैं कि क्या इंसान भविष्य में खुद को भगवान की तरह बना लेगा? क्या इंसान अमर हो सकता है? उदाहरण, रोबोट्स और जीन एडिटिंग जैसे विज्ञान के आविष्कार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान की सीमाएं क्या है। 9. इंसान का पर्यावरण पर प्रभाव। किताब ये भी बताती है कि इंसान ने अपने फायदे के लिए
प्रकृति और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर इंसान ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उदाहरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण कई जानवर विलुप्त हो चुके हैं और पृथ्वी गर्म हो रही है। 10. इंसान की खासियत क्या है? हरारी बताते हैं कि इंसान दूसरों के साथ सहयोग करने और नई चीजें सीखने की क्षमता के कारण इतना आगे बढ़ा है। ये इंसानों की सोच और कल्पना की शक्ति है जिसने उन्हें जानवरों से अलग बनाया। उदाहरण, इंसान ने पहिए का आविष्कार किया और उससे गाड़ियां बनाई। यही सोचने की ताकत उसे खास बनाती है। कंक्लूजन, सेपियंस सिर्फ इंसानों के इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमने कैसे प्रगति की है और हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। ये किताब बताती है कि हम इंसान कितने जटिल, अद्भुत और कभी कभी विनाशकारी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सेपियंस का सफर, जो आपको इतिहास, वर्तमान और भविष्य की गहराई में ले जाता है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए? सीख और संदेश। सेपियंस हमें सिखाती है कि हमारा अतीत सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमें ये समझने का मौका देता है कि हमने कैसे प्रगति की है और हमारे भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। 1. अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। 2. प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। 3. सहयोग, ज्ञान और नई सोच ही हमें जीवन में सफल बना सकती है। 4. अगर आप अपने इतिहास को समझेंगे तो भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकेंगे। 5. तकनीक और विज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और सेपियंस की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी सोच को और गहराई देने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा। धन्यवाद।